Yes, students, let's start our discussion with mitochondria today. ठीक है, हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं जिससे हमारा आता है अब माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट है, सिस्टर्ने हैं, क्रिस्टिए हैं और मेन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी जब भी हमने फूड इनटेक किया तो हमें एट दैट टाइम वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, है ना। तो हमें जब वर्क करेंगे हम तब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। खाना खाने के तुरंत बाद जरूरी नहीं है कि हमें काम करना हो सकता है वी नीड टू रेस्ट। तो उस टाइम पे वो जो फूड से एनर्जी मिली वो कहाँ जाएगी, तो वो जो फूड से एनर्जी मिलेगी वो स्टोर हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्म में। और जब फिर से हमें जब रिक्वायरमेंट होगी तब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और वहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी बन जाते हैं, पीआई प्लस एडीपी बन जाते हैं एटीपी के ब्रेकडाउन से, यानी एडेनिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, और क्या मिल जाती है एनर्जी मिल जाती है। ठीक, तो द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक, जितनी भी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एटीपी के। सिंस दे हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, इसलिए हम उन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी आधी अपनी एक्टिविटी यानी अपने ऊपर ही आधा निर्भर करना। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या मिल जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये क्या है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, these are called cisternae, ठीक है, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स जनरली हमारे प्लांट सेल्स में मिलेंगे। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ये इम्पार्ट करते हैं कलरेशन प्लांट्स को, फ्लावर्स को। तो plastids are double membrane bound organelles of different shapes that are found in plant cells and euglenoids and contain pigments and storage products। ठीक, इनके अंदर क्या है पिगमेंट्स हैं जो जिसकी वजह से कलरेशन वहां पर होगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिपेंडिंग ऑन देयर कलर, जिसमें सबसे पहला आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो दीज आर द कलरलेस प्लास्टिक। ल्यूकोप्लास्ट क्या है कलरलेस प्लास्टिक है, इनके अंदर कलरेशन नहीं होता और यूजुअली फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन्स जैसे कि राइजोम्स, फ्रूट्स या ट्यूबर्स के अंदर ये पाया जाता है। दैट आर मोस्टली नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, और ये ऐसे होते हैं कलरलेस प्लास्टिक्स हैं क्योंकि ग्रीन प्लास्टिक जो होंगे उनका काम क्या है ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन जो कलरलेस प्लास्टिक्स हैं उनके ऊपर फोटोसिंथेसिस का यानी उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए ये उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते सनलाइट के लिए। ठीक, तो देयर मेन फंक्शन इज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, जिसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, उस प्लास्टिक को जिसके अंदर स्टार्च स्टोर होता है उसको आप एमाइलोप्लास्ट कहते हैं।
प्रोटीन्स जिसके अंदर स्टोर होता है उसको एल्यूरोप्लास्ट एंड फैट वाले प्लास्टिड्स को इलायोप्लास्ट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, यानी दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स कंटेनिंग येलो, रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट। ठीक, जो आपका कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट हमने एल्गी में भी पढ़े थे, वहां ये आ जाती हैं क्रोमोप्लास्ट। These are found in petals of flower and skin of fruits। जो कलर्ड फ्रूट्स हम खाते हैं उनकी स्किन कलर्ड होती है, तो वो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। पेटल्स के कलरेशन भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। और ये जो कलर है ये रेस्पॉन्सिबल है एंथोमोफिली के लिए, क्योंकि इंसेक्ट्स इनके कलर के towards their color they attract towards the flowers and they help in pollination। So they attract agents for pollination and dispersal of fruits and dispersal of seeds। उसके डिस्पर्सल में जो कलर है इनका वो रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। यू ऑल आर अवेयर अबाउट क्लोरोप्लास्ट। बचपन से, मतलब हम जब से साइंस समझना सीखे हैं तब से हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी पढ़ते आए हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये भी। ठीक, यहाँ आपको क्या मिल जाएंगे? ग्रेनाज मिल जाएंगे, और ये आपस में ग्रेनाज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, इसके बाद उससे जुड़े हुए रहते हैं, और ये ग्रेनाज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अंदर फूड फॉर्मेशन के लिए। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन प्लास्टिक कंटेनिंग मेनली क्लोरोफिल पिगमेंट है इनके अंदर, एंड सम अमाउंट ऑफ कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो द मैट्रिक्स इज एंजाइम्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स है, फ्लूइड है अंदर, उसके अंदर एंजाइम्स होंगे। ठीक, फॉर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल प्रोसेस है मैसेंजर्स के थ्रू, कैटलिस्ट के थ्रू, एंजाइम के थ्रू वो चल सके। So they also possess their own protein synthesis machinery and also are semi-autonomous। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी मशीनरी थी प्रोटीन सिंथेसिस की, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी होती है। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। अब है हमारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पैलेड, PALADE, पैलेड साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनके बारे में देखा 1953 में अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। किसके बने हुए हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के। दे हैव नो बाउंड्री मेम्ब्रेन, यानी राइबोसोम्स प्रोटीन और RNA के बने हुए हैं और इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कितना है? 80S टाइप का है, और वो 60 और 40 दो सब यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसिस प्रोटीन। राइबोसोम्स का मेन क्या है? तो इसलिए हम इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज, अब आते हैं, ये हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हो गए। अब हम देखेंगे सेल का बाहर का पूरा स्केलेटन, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। देखिए, साइटोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, यानी फिलामेंट वाली प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर से बना हुआ है साइटोस्केलेटन, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट हैं। तो साइटोस्केलेटन के क्या फंक्शन है? फर्स्ट है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट देना। इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल को शेप देना। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप देता है, ऐसे ही सेल का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन, उसको शेप देता है। इट रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये उसके पूरे ओरिएंटेशन को, पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। एंड इट हेल्प इन सेल मूवमेंट, और ये सेल को मूवमेंट में भी हेल्प करता है।